आज मैं आप सभी से डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर बात करना चाहूँगी और बताना चाहूँगी कि अभी भी इतने एजुकेटेड समाज में होने के बावजूद भी महिलाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग घरेलू हिंसा से सफ़र कर रहा है। जी हाँ, मतलब ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि अभी भी बहुत सारी महिलाएं जो डेली घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं फिर भी उसी घर में रहती हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, 2 दिन पहले मेरे पास एक केस आया जिसमें एक महिला जो निहायती रूप से अपने घर परिवार से परेशान है, डेली प्रताड़ित हो रही है, पर बेचारी के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो घर छोड़ के चले जाए। अब स्थिति ये आ गई है उस बेचारी महिला की कि कल मुझसे कह रही थी कि ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं घूम के मर जाऊँ, बच्चे को भी लेके। मतलब उसका एक बेटा है, तो वो ना अपने बेटे को छोड़ सकती है और ना अब सहा जा रहा है। तो या फिर ऐसा लगता है कि कहीं छोड़ के भाग जाऊँ या फिर मर जाऊँ। मुझे मतलब बड़ा दुख होता है कि एक हम उस समाज में रहते हैं जहाँ बच्चा है, पति पत्नी दोनों की जिम्मेदारी होती है, और पति जो एक क्रूरतापूर्वक अपनी पत्नी पे अत्याचार कर रहा है, वो उसे डेली मारता है, डेली मारता है, खुद कुछ नहीं कमाता, जो थोड़ा बहुत कमाता है वो शराब और अपनी बाकी चीज़ों में उड़ा देता है। और अब बच्चे की जिम्मेदारी किसके ऊपर? जाहिर सी बात है, माँ के ऊपर। अब वो ये चाहता है कि माँ भी कुछ काम ना करे, वो बेचारी मजबूर होके काम करने बाहर निकलती है कि क्योंकि घर चलाना है, बच्चे की एजुकेशन सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर है। अब वो महिला इस कदर परेशान है क्योंकि उसका पति खुद कुछ करता नहीं है, और अगर वो कर रही है तो उसे करने भी नहीं देना चाहता, शक करता है पूरे टाइम, और फिर वही मारना पीटना। मतलब एक हड्डी साझी नहीं है उसकी। कभी कभी तो बेचारी को ऐसा लगता है कि आज आखिरी है, उसको लगता है कि इतने गुस्से में है कि कोई मार ना डाले। तो वो बेचारी मुझसे मतलब ऐसे भीख मांग रही थी, मतलब कि मैं क्या करूं, मैं मुझे कुछ सलाह दीजिए कि मैं क्या करूं। मैं मतलब मैं इतनी दुखी हो गई। मैं, हालांकि एक ऐसा पहला केस नहीं है, एडवोकेट होने के नाते ऐसे मैंने कई केसेस देखे हैं, आते हैं, पर मुझे इस तरीके की जब तकलीफ़ देखती हूँ ना तो मेरा मन बिल्कुल हिल जाता है कि स्ट्रॉन्ग, मैंने उसको स्ट्रॉन्ग होने का मतलब सलाह दी कि भाई एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा। पर क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ, मैं जानती हूँ कि अगर वो कानूनी रास्ता भी अपनाती है तो कानूनी रास्ता भी इतना आसान नहीं है। आपके पास उतना पैसा अर्थ होना चाहिए कि आप अपनी लड़ाई लड़ सको। जब उसके खाने के वादे हैं तो मैं उसको क्या सलाह दूँ कि जाके ये इस तरीके के मतलब जाके वकील करो, एक्शन लो उसके ऊपर। क्योंकि मैं वकीलों को भी दोष नहीं दूंगी कि लोग कहते हैं कि यार वकील लूटते हैं। भाई वकील घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? ये उनका काम है। हाँ, ये मैं ये इस बात का भी समर्थन करती हूँ कि जेन्युइन मतलब अमाउंट लेना चाहिए क्लाइंट से कि ताकि उनका काम भी हो जाए, आपका काम भी हो जाए, और किसी को कोई परेशानी ना हो। पर वो उस स्थिति में है कि वो बेचारी के पास खुद 1 रुपए नहीं है। वो क्या किसी को फीस देगी, क्या किसी से काम करेगी? हालांकि विधिक सहायता केंद्र होते हैं कि भाई जिनके पास पैसे नहीं होते हैं तो वो मतलब उसमें जा सकते हैं, पर बहुत इतना ऐसा प्रोसेस है। कई लोग इतने बड़े सनकी होते हैं कि मान लीजिए आपने केस डाल दिया और घर वालों को पता चल गया, रहना एट द एंड तो आपको उसी घर में है ना। कहो उस बीच में ही वो उसके साथ कुछ कर दे, तो वो बेचारी इतनी डरी हुई है, इतनी डरी हुई है कि वो कोई एक्शन भी नहीं लेना चाहती। और कमाल बात देखिए, उसके पति मतलब देवर है, देवर की फैमिली है, सास है, और सब ये जानते हैं कि वो उसके साथ कर रहा है, पर कोई अपने लड़के को ये जाके नहीं समझाएगा कि जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो।
क्योंकि कोई अपने लड़के से संबंध बिगाड़ना नहीं चाहते। हाँ, ये पता है कि सरासर उसके साथ गलत हो रहा है, तो धीरे से उसको सलाह देते हैं कि तुम एक काम करो, घर छोड़ के चली जाओ या मायके जाके रहने लगो। तो वो उसका बस यही कहना है कि अगर आपको पता है कि आपका बेटा गलत है, गलत कर रहा है, तो आप उसको बोलिए। तो उससे कोई नहीं बोलना चाहता, ना भाई अपने भाई से बोलना चाहता है, ना माँ अपने बेटे को समझाना चाहती है। क्योंकि अगर, हाँ ये बात भी सच है कि अगर बहू कुछ गलत कर रही होती तो शायद पूरा परिवार एकजुट हो गया होता ये बताने के लिए कि बहू ने हमारे ऊपर अत्याचार किए। पूरा परिवार एकजुट होकर बताता कि हमारी बहू तो ऐसी है, हमारी बहू ऐसी है। पर जब कोई लड़का ऐसा काम करता है तो परिवार में एकजुटता कभी देखने नहीं मिलती, क्योंकि वो उनका अपना अंश होता है ना, और बहू तो पराए घर से आई हुई होती है। उसके लिए मैंने कभी नहीं देखा किसी बहू के लिए कि कोई बहुत पक्ष लेके अपनी बहू का साथ दे रहा है कि नहीं मेरा बेटा गलत है और तुम सही हो। ये पूरा परिवार जान रहा है। तो बड़ी बेबस थी वो महिला कि बेचारी करे तो करे क्या। वो एक छोटी मोटी जॉब करती है जिससे थोड़ा बहुत उसका घर का खर्च चलता है और अपने बच्चे का खर्च चला रही है। एट द एंड मैंने उसको यही सलाह दी कि भाई मतलब जिंदा रहना है तो वो घर छोड़ दो। तुम कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकती। कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी एक हिम्मत भी चाहिए। दोनों बातें, पैसे के साथ साथ आपकी हिम्मत भी चाहिए। क्योंकि आदमी को जब तक अपने अंदर से स्ट्रांगनेस नहीं होती कि नहीं मैं डटी रहूँगी या मैं कर लूँगी, मैं अपने अपने हक के लिए आवाज़ उठाऊँगी, तब तक कोई आपका कितना ही साथ दे ले, पर आपको अपनी तरफ से स्ट्रांग तो आपको ही बनना पड़ेगा ना। पहले फर्स्ट स्ट्रांगनेस तो आपको दिखानी पड़ेगी, तब कोई दूसरा आपका साथ देगा। मैंने वही बोला कि मरना दोनों तरफ है। इधर रहोगी, शायद कहो किसी दिन ऐसा सनकी आदमी है कि कहो गुस्से में उसको मार भी डाले, और बच्चे को भी कुछ भी कर सकता है। और नहीं निकलेगी तो भी मरेगी, निकलेगी तो भी मरेगी। तो मैंने कहा घर से बाहर निकल के रिस्क लो। अपने अपने पैरों पे खड़ी तो ऑलरेडी हुई, तो अपने और अपने बच्चे को कोशिश करो कि कहीं अलग रहो, और जो भी कमा रही हो उससे अपना गुजारा चलाओ, ताकि कम से कम मानसिक सुकून रहे। जो आज डिप्रेशन में हो, एटलीस्ट उससे तो थोड़ा थोड़ा बहुत बाहर निकलोगी। क्योंकि डेली डेली पिटना और उसी घर में रहना आसान नहीं होता। बेचारी इतनी दुखी, उसको ये भी मैं जानती हूँ कि कोई कमरा नहीं देने वाला, कोई रूम नहीं देने वाला उसको कि कहीं जाके अलग से रह लो। क्योंकि सिंगल वुमेन इतना आसान नहीं होता, कोई अपने घर नहीं रखना चाहता। एक बच्चे को लेके आए और बोली मैं कहाँ जाऊँगी। तो इतनी कहानी बताने का सिर्फ उद्देश्य ये है कि कितनी कठिन होती है ज़िंदगी। आदमी सड़क पे भी गुजारा कर लेता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर औरत को तो एक छत चाहिए ना। वो छत के चक्कर में उस घर में पड़ी हुई जिस घर में वो डेली पिटती है, डेली पिट रही है, उसकी जान को खतरा है। उसके बाद भी क्योंकि उसको अपना और अपने बच्चे की सुरक्षा करनी है। पैदा दोनों ने किया है, पर जिम्मेदारी केवल माँ की है, बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो अपनी मस्ती में मस्त है। और मतलब दुख होता है ऐसे परिवार के भी ऊपर कि मतलब 90% केसेस में मैं देखती हूँ लोगों की आंखें बंद हो जाती है, मर्म ख़त्म हो जाता है लोगों का कि आपका बेटा अत्याचार कर रहा है अपनी बहू मतलब वाइफ के ऊपर, और आप कुछ नहीं बोल रहे, उसको कुछ नहीं बोल रहे, और उसको समझाते हैं बहू को, तुम तो समझदार हो, तुम्हें तो पता ही है वो ऐसा है। अरे समझदारी का पुरस्कार मिलना चाहिए, ना कि जूते। समझदारी इंसान को रिवॉर्ड देती है। मतलब बेचारी का क्या गुनाह कि वो समझदार है। समझदार है तो मतलब पिटते चले जाओ, और आपका बेटा बेवकूफ़ है तो वो मारता चला जाएगा। बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन है लाइफ में इस तरीके से रह पाना और अपने आप को संभाल पाना। तो फिर भी मैं लोगों को यही सलाह देती हूँ कि क्या होता है, हर चीज़ किस्मत में नहीं होती। हर चीज़ कभी कभी बोल्ड स्टेप आपको खुद को उठाने पड़ेंगे। आपको देखना पड़ेगा कि आप कब तक अपने आप को इस सब चीज़ों में डले रहने दे सकती हो, या फिर एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेके अपने आप को उसमें सुरक्षित कर सकती हो। तो ऐसे कई केसेस है। मतलब ये तो मैं एक छोटा सा बता रही हूँ कि अभी रिसेंट हुआ है, तो मेरे दिमाग पे इस सब चीज़ों का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है। मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं। कई लड़कियाँ, लोग इतनी इजीली कह लेते हैं ना कि
पिटती हो, छोड़ क्यों नहीं देती हो? रोज पिटती हो, क्यों नहीं छोड़ देती? आसान नहीं होता है छोड़ना। कई बार लोग अपने लिए नहीं, अपनों के लिए उस डोमेस्टिक वायलेंस को सहते रहते हैं। मतलब ये एक इतनी बड़ी दुर्भाग्य है भारत में कि कई महिलाएं अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपने आप को उस डोमेस्टिक वायलेंस के कुएं में झोंकती रहती है। अपने माँ बाप को देखते हुए, अपने परिवार को देखते हुए, अपने बच्चों को देखते हुए। पिटने का किसी को शौक नहीं होता है। मतलब लोग इतने आसानी से कह लेते कि अरे उसने मारा तो तुम भी एक्शन लो। कई बार अपने परिवार को, अपने आसपास की चीज़ों को देखते हुए आपको चुप रहना पड़ता है। चुप रहना आपके पास कोई चॉइस नहीं है ना? मजबूरी, आपकी मजबूरी कि आपके बच्चों का भविष्य कई बार महिलाओं को इतने गंदे दौर से गुजरने पे मजबूर करता है। तो मैं कई बार बड़ा मतलब दुखी, असहज महसूस करती हूँ कि कैसे कैसे समझाऊँ। मतलब बड़ा दुख होता है महिलाओं को देख के कि कई इतनी बुरी हालत में होती हैं, कई इतनी ज़्यादा बुरी हालत होती है कि बेचारी मतलब उसी को जीवन मान लेती है कि अब क्या करूँ, तो है ही ऐसा। तो मैं सभी से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ महिलाओं की रिस्पेक्ट कीजिए। और आप अगर घर में भी होते देखते हैं अपने, तो बेटे और बहू दोनों ही आपके हैं। बेटा भी आपका है और बहू भी आपकी है। तो अगर बहू गलत कर रही है, आप उसको भी बोलिए। अगर बेटा गलत कर रहा है, आप उसके लिए भी बोलिए और अपनी बहू का साथ दीजिए। फिर नहीं तो क्या बोलूँ, बाकी आप खुद सोचिएगा। थैंक यू।